आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। जब भी अचानक से मेहमान आ जाए या आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट से बना करके खा सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में और घर की रखी हुई कुछ चीज़ों से ही ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है एक इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन और हमें यहाँ पर लेना है पालक। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी के करीब पालक लिया है। पालक को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अदरक। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है चावल का आटा। तो चावल का आटा मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसन। तो चावल और बेसन हम यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चावल का आटा लिया है और 2 कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो अगर आपको यहाँ पर कम लगे तो बीच में आप ऐड भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटे चम्मच हमें यहाँ पर ऐड कर देना है नमक। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गरम मसाला। सारे मसाले डालने के बाद इस तरह से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पर इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पर ना तो ज़्यादा टाइट डो लगाना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर पतला करना है। तो मीडियम ही हमें यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर बीच में ज़रूरत लगे तो बेसन और चावल का आटा आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें यहाँ पर इसका एक स्मूथ सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बनाएं, तो आप इस तरीके से बच्चों को ये वाला नाश्ता बना करके खिला सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है आटा लगा करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। डो लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर हाथों पर ऑयल लगा लेना है। तो इस तरह से तेल लगाने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसको एक शेप दे देनी है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने हैं और ना ही ज़्यादा हमें पतले बनाने हैं। तो इस तरह की शेप हमें यहाँ पर दे देनी है और बाकी के सारे भी ये नाश्ते को हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर बना करके इसको तैयार कर लेना है। तो बाकी के सारे नाश्ते को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इस तरह से हमें बना करके तैयार कर लेना है। 4 हिस्सों में हम अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत ही जल्दी से हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर नाश्ते को तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है इस तरह की कोई भी जाली या फिर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को हमें यहाँ पर स्टीम करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह की जाली लेनी है। इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। घी से ग्रीस करने के बाद अब हमें सारे नाश्ते को इसके अंदर सेट कर देना। इस तरह से एक बारी में हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। ज़रा से बेसन से और पालक से इतना हेल्दी और इतना सारा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर देना है और थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर इनके बीच में गैप रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है। अब हमें यहाँ पर कढ़ाई में चढ़ा देना है पानी। तो मैंने पानी को पहले से ही चढ़ा दिया, तो अच्छे से हमारा पानी जो है बॉईल हो चुका है। अब हमें नाश्ते को इस तरह से रख देना है और इसको ढक कर के हमें रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में ही हमारा जो नाश्ता अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी प्लेट से इसको ढक करके रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुकी है और 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ता जो है पक करके तैयार हो चुका है। तो एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे। अगर आपका नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकला है तो इसका मतलब है नाश्ता बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नाइफ़ हमारा साफ़ निकला है।
तो इस नाश्ते को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर पकाना है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और इसको एक बर्तन में निकाल कर के रख लेना है। हमें नाश्ते को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी कटिंग। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि नाश्ता जब हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नाइफ़ की मदद से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से पक कर के तैयार हुआ है हमारा नाश्ता और बिल्कुल अच्छे से हमारे पीसेस कट के निकल रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी के सारे पीसेस को भी हम काट करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही हेल्दी हमारा ये नाश्ता बन कर के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से बाकी के सारे नाश्ते की भी हमें कटिंग तैयार कर लेनी है। तो बाकी के नाश्ते को भी हम यहाँ पर इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने यहाँ पर काट करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं सारे पीसेस हमारे बिल्कुल परफेक्ट कटे हैं। तो फ्रेंड्स, इस हेल्दी से नाश्ते को थोड़ा सा और टेस्टी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गैस पर एक पैन को चढ़ा देना है और हमें यहाँ पर डाल देना है सरसों का तेल। तो इस नाश्ते को मैं यहाँ पर सरसों के तेल में बना करके तैयार कर रही हूँ। 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे सफ़ेद तिल और सारे नाश्ते को हमें दोनों तरफ से अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तब हमें इस तरह से पलट करके दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक हमें यहाँ पर सेक लेना है। और इस नाश्ते की ख़ास बात ये है कि जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप इसको इस तरह से बना करके रख लें और जैसे ही मेहमान आए तो आप यहाँ पर उनको गर्मा गर्म फ्राई करके दे सकते हैं। तो पहले से आप इसको बना करके रख सकते हैं और जब मर्जी आप इसको गरम करें और इस तरह से फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अलट पलट के सारे नाश्ते को क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म नाश्ते को हम यहाँ पर सर्व करते हैं। तो इस नाश्ते को आप हरी चटनी के साथ या फिर आप यहाँ पर टमाटो केचप के साथ, दोनों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को मैं यहाँ पर टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारा इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन कर के तैयार हो चुका है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।